हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिति। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पीएसआर ऑप्शनल में अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आपको कोई बताएगा नहीं कि किस अप्रोच के साथ आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन या फिर एक डायनामिक क्वेश्चन भी हैंडल कर सकते हो। सिंस ये क्वेश्चंस हमने लिए हैं अभी 2024 के ही पेपर 2 के। सिंस पीएसआर का पेपर 2 थोड़ा सा डायनामिक क्वेश्चन ज्यादा देखे गए थे, सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी स्टूडेंट्स को। तो एक बार हम उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आए, क्या बेसिक आपको पता होना चाहिए जिसके आधार पर आप अपना क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो और आपका आंसर एक बेटर बन सकता है। तो देखो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेसी, डेवलपिंग सोसाइटी, इन तीनों को कनेक्ट करके आंसर कर सकते हो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देखेंगे, यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको मेजर रीसेंट सोशल मूवमेंट डिस्कस करनी है रिलेटेड टू फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो ये क्वेश्चन ना ऐसा है, या तो आपको क्वेश्चन का आंसर आता है या फिर नहीं आता, इसमें कोई भी मिडवे नहीं है। तो अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो इसको, तो आप मेक श्योर करो कि आपको आंसर आता ही होगा, क्योंकि इसमें सीधा सोशल मूवमेंट के आपको नाम ही पता होने जरूरी है जो कि फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन से रिलेटेड होंगे। तो ये तो बिल्कुल ही टिपिकल क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन इसका बताती हूँ कि अगर वैसा पूछ लिया जाता। देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख दूं कि आपको बताना है रोल ऑफ सोशल मूवमेंट्स, मैं लिख देती हूँ। तो ये एक स्टाइल ऑफ क्वेश्चन है। लास्ट में भी हमने ये स्टाइल ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो मान लो यहाँ पर रोल ऑफ सोशल मूवमेंट्स आता है रिलेटेड टू फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब ये एक लेवल का ऊपर का क्वेश्चन इसलिए हो गया कि यहाँ पर आपको कंटेम्पलेट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये हो जाएगा, क्योंकि आपको फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन से रिलेटेड सोशल मूवमेंट्स का रोल बताना पड़ेगा। ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो तीन तरीके के यहाँ पर आप अगेन क्वेश्चन को फ्रेम करना चाहोगे कि सबसे पहले पूछा है रोल ऑफ सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, किसके कंटेक्स्ट में पूछे हैं सोशल मूवमेंट्स? यहाँ पर रिलेटेड टू फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन, तो रिलेटेड टू फिजिकल राइट्स ऑफ विमेन। ठीक है, ये दोनों आपकी थीम होगी। तो ये थीम नंबर 1 है, ये थीम नंबर 2 है। ठीक है, 1 2। तीसरी थीम है वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब ये थर्ड थीम है। अब मान लो इस क्वेश्चन से मैं लास्ट वाला पॉइंट, ये थर्ड थीम हटा देती हूँ, वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्या इस क्वेश्चन में बहुत मेजर बदलाव आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। सिर्फ इतना बदलाव आएगा कि यहाँ पर अगर मान लो वर्ड हटा के मैं इंडिया कर दूं तो आपके एग्जाम्पल इंडिया के कंटेक्स्ट में हो जाएंगे। अगर वर्ल्ड कर दिया तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपके पूरे क्वेश्चन में जो आप एग्जाम्पल डालोगे ना, उतना ही रोल है इसका। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल्स का रोल है यहाँ पर। ओके, क्योंकि मेन क्वेश्चन क्या हो गया? रोल ऑफ सोशल मूवमेंट, फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन। अब यहाँ पर हम टेक्निकली जब आंसर सॉल्व कर रहे हैं तो हम बेसिस सोशल मूवमेंट्स को भी बना सकते हैं, बट सोशल मूवमेंट तो बहुत तरीके की हो जाएंगी, है ना। आप कौन कौन सी सोशल मूवमेंट बनाओगे? यहाँ पर पर्टिकुलरली पूछा है फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन के ही कंटेक्स्ट में आपको सोशल मूवमेंट बतानी है। पर मान लो अब मैं सोशल मूवमेंट्स को इन जनरल अगर यहाँ पर मैं आपको पॉइंटर्स डिस्कस करके बताने लगूं कि सोशल मूवमेंट को आप बेस बनाओ और यहाँ पर इसके पॉइंटर्स पहले लिखो, फिर देखेंगे फिजिकल राइट्स में फिट बैठेंगे या नहीं, वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप मान लो 3 4 5 5 सोशल मूवमेंट बताओगे। अगर आप मान लो आपके चिपको आंदोलन बता दिया आपने, फलानी सोशल मूवमेंट बता दी, कोई चिल्ड्रन के रिलेटेड आपने बता दी कोई सोशल मूवमेंट, यहाँ पर ट्रांसजेंडर के रिलेटेड आपने सोशल मूवमेंट बता दी। तो अभी इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि आपकी अलग अलग टाइप के बहुत तरीके की सोशल मूवमेंट्स होती है, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स होती है, इकोनॉमिक कोई मूवमेंट आपने बता दी। पर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन। तो आपको उसी के ही कंटेक्स्ट में बात करनी पड़ेगी। तो आधार आपका क्वेश्चन का क्या बनेगा? जो मेन आपका सेंटर पॉइंट बनेगा, जो मेन थीम होगी, वो बनेगी फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन। ये आपकी मेन थीम है जिसको आपको बेस बनाना पड़ेगा और उसके बाद अपने पॉइंटर्स फ्रेम करने पड़ेंगे। अब आपको समझ में आ गया बेसिकली कौन सी चीज आप हटा दोगे तो आपके क्वेश्चन में मेजर बदलाव आएगा। अगर मान लो फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन हटा देती हो तो क्वेश्चन मेजरली चेंज हो जाएगा कि रोल ऑफ सोशल मूवमेंट्स के बारे में ही बात कर सकते हो। तो उसमें आपका स्कोप बहुत बढ़ जाता है। आप कितनी भी तरीके की सोशल मूवमेंट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। पर अगर मैं आपको बोल रही हूँ, अगर मान लो यहाँ पर सोशल मूवमेंट हटा के मैं फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन रख दूं,
तो यहाँ पर आपको फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन के ही कंटेक्स्ट में बात करनी पड़ेगी, रोल ऑफ सोशल मूवमेंट की जगह कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, तो जो चीज हटाने से मेजर क्वेश्चन ही चेंज हो जाए बिल्कुल, वो आपकी मेन थीम बनती है। तो यहाँ पर फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन आपकी मेन थीम हो गई। ठीक है, फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, इसमें आपके अलग अलग पॉइंटर्स आप लिखोगे कि फिजिकल राइट्स होते कौन से हैं। फिर हम इसको दो तरीके से डिस्कस करेंगे। मान लो फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन का सोशल मूवमेंट्स का क्या रोल है, उसके कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे। ठीक है, रिलेटेड टू सोशल रोल ऑफ सोशल मूवमेंट रिलेटेड टू फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन। एंड देन आप एक और कोई चीज, कोई टॉपिक ले लो, सिंस सोशल मूवमेंट हमारे सिलेबस का टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हो सकता है डेमोक्रेसी, हो सकता है डेमोक्रेसी ले लेते हैं। डेमोक्रेसी भी तो एक टॉपिक है, वो भी सिलेबस का ही है कि डेमोक्रेसी का क्या रोल है फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन से रिलेटेड। तो बेसिकली तो सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं, आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हो, बिकॉज फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन या राइट्स ऑफ वुमेन या वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन या फेमिनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन तो हमारे सिलेबस में हर एक जगह फिट हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स में भी हो सकता है, लिबरलिज्म के कंटेक्स में भी हो सकता है, फेमिनिज्म तो है ही एक टॉपिक, तो थ्योरी ऑफ स्टेट के कंटेक्स में भी हो सकता है, यहाँ पर सोशल मूवमेंट के कंटेक्स में, डेमोक्रेसी के कंटेक्स में, इक्वालिटी, जस्टिस, किसी भी कंटेक्स में हो सकता है। तो हमने रैंडमली ले लिया कि हमने डेमोक्रेसी मान लो चूज कर लिया। तो अभी सबसे पहली चीज आपको क्या लिखनी है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिस्ट डाउन करना पड़ेगा कि फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन होते क्या हैं। ये हमने बेस बना रहे हैं क्योंकि, ठीक है। तो पहला हम लिख लेते हैं, आजकल जो आपको आप बहुत ज्यादा इस पे कंटेम्पलेट मत करना कि हमें थ्योरी वाइज पता होना चाहिए, हमें किताबों की नॉलेज को ही बिल्कुल लिखना है। अब आसपास देखो, थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश करो कि क्या क्या चीजें हो सकती है। ये हो सकता है कि अपनी बॉडी के ऊपर लेकर के लेडीज को रहता है कि हमारे बॉडीली ऑटोनॉमी एक होनी चाहिए, तो आप वो चीज लिख सकते हो, क्या हमें पहनना है, कैसे जाना है, हमारे रिप्रोडक्टिव राइट्स वगैरह। हालांकि रिप्रोडक्टिव राइट्स अलग आ जाते हैं, बट आप मान लो राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी, ये आपका एक पॉइंट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह हम एंड में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल में तो वैसे ही पूरा अभी पूरा स्कोप ही खुला है ना, क्योंकि यहाँ पर तो एग्जाम्पल में वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पूछा है, तो कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपका पॉइंटर आप बना सकते हो, और कौन सी राइट्स होती है, वायलेंस होती है विमेन के अगेंस्ट, है ना। तो राइट टू फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस, ओके, ये एक हो सकता है राइट। थर्ड आप सोचो, पॉज करके कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो, या अलग अलग टॉपिक्स आप बता सकते हो। थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के और वीडियो पॉज करके प्लीज इसमें और आपको भाग लेना चाहिए, सो दैट माइंड थोड़ा सा वर्क करेगा, एक्टिव रहता है, और हम लोगों को भी लगेगा कि आप एंगेजमेंट है स्टूडेंट्स की, कोई देख रहा है वीडियो। एंड हम आंसर राइटिंग क्योंकि साथ में कर सकते हैं ये चीज। अगर आप लगातार मेरे साथ साथ ही करते रहोगे तो एग्जाम तक आप प्रिपेयर हो जाओगे बहुत अच्छे से, आपको आंसर लिखना आ जाएगा, आंसर अटेम्प्ट करना आ जाएगा। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हुआ करेगी ना, हम लोग अगर लगातार ये डिस्कस करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कशन कर सकते हो। तो प्लीज इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो। ऐसा मत सोचना कि भाई हम दूसरे को बता देंगे तो यार उसको आ जाएगा, ऐसा मत करना। मतलब कि ऑब्वियसली अगर आप बेटर करोगे और किसी के साथ इंक्लूड करके आप बेटर ग्रो करना चाह रहे हो, तो सामने वाला बंदा भी ग्रो करेगा, आपकी हेल्प ही हो जाएगी उसमें, उसमें किसी का नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट चीज आप मान सकते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है कि लेडीज को बच्चा करने के लिए बहुत बार फोर्स किया जाता है, लेडीज नहीं करना चाहती होती। ठीक है, वो सारी चीजों पे आप यहाँ पर लिख सकते हो। फोर्थ एक पॉइंट आप लिख सकते हो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि राइट टू सेफ्टी इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस, है ना। सेफ्टी नहीं है पब्लिक प्राइवेट स्पेसेस में, तो ये एक बहुत मेजर इशू है। फिर आप लिख सकते हो, एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ 5 पॉइंट ही करेंगे अभी क्योंकि वही सोचने मुश्किल हो जाते हैं। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये एक आप कह सकते हो। इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर मैं लिखती हूँ, जैसे नॉर्मल मेरे को यही ध्यान आया था कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ मैंने इसमें कैसे दिमाग लगाया, कैसे सोचा। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मैंने सोच लिया, क्यों, क्योंकि जैसे वेजेस वगैरह का प्रॉब्लम आता है कि हम एक जगह काम कर रहे हैं, वेमेन को कम पैसे मिलते हैं, उसी सेम काम के आदमियों को ज्यादा पेमेंट होती है।
तो वो जो वेज स्ट्रक्चर है उसमें गैप आ जाता है। तो राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। कभी कभी आदमियों को ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाती है जॉब्स में, एम्प्लॉयमेंट में, लेडीज को नहीं मिल पाती। तो ये तो माइंड में आया, बट क्या वो फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन के कंटेक्स्ट में वैलिड होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, एक सिंपल, अगर आपको राइट बनाना है और आपके माइंड में नहीं आ पा रहा और कुछ, तो आप सिंपल लिखो राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन फिजिकल एक्टिविटीज। अब आपको पता है कहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटीज कौन सी होंगी जहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती है। समझ गए? तो अब हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से आंसर अटेम्प्ट होगा। अब मान लो यहाँ पर लिखा है राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी, इसमें सोशल मूवमेंट का क्या रोल रहेगा? ठीक है, ये आपको सोचना है। तो बहुत सारी सोशल मूवमेंट्स हैं, जैसे कि माई बॉडी माई चॉइस, ठीक है ना। ये इस टाइप की जो सोशल मूवमेंट्स हैं, ये क्या करती हैं, इस तरह के कैंपेन चलते हैं जहां पर अबॉर्शन से रिलेटेड, अबॉर्शन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव राइट्स से रिलेटेड यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, एडवोकेट किया जाता है अबॉर्शन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव राइट्स के बारे में। तो ये सोशल मूवमेंट्स आप यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इनका ये रोल रहता है कि ये इन सब चीजों के लिए एडवोकेट करते हैं। तो ये राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी की आप एक्सप्लेनेशन आगे दे सकते हो। डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में आप इसको सोचने की कोशिश करो कि डेमोक्रेसी कैसे कर सकती है। तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो लॉज क्रिएट करती है ना, जिसमें बॉडीली ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जाता है, फ्रीडम दी जाती है कि पर्सनल हेल्थ डिसीजन बंदा खुद ले सकता है। इस तरीके के लॉज बनाए जा सकते हैं, ठीक है, कि पर्सनल हेल्थ डिसीजंस हो सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी माइंड लगाओ थोड़ा सा और ट्राई करो इसको अटेम्प्ट करने का कि कैसे हो सकता है। उसके बाद एग्जाम्पल्स वगैरह एंड में आप देख लेना, या देख लेंगे कुछ आंसर्स, हम लोग भी देख लेंगे एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट आएगा राइट टू फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस। अब वायलेंस से फ्रीडम में सोशल मूवमेंट्स क्या करती है? बहुत सारी ऐसी सोशल मूवमेंट्स रही हैं जो कि हरासमेंट को एक चैलेंज के तौर पर देखते हैं, एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस को ग्लोबली देखा जाता है, हाईलाइट किया जाता है। बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप हरासमेंट एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, इसका पॉइंट आप उठा सकते हो। जो इसमें आप चाहो तो मी टू कैंपेन भी यहाँ पर चला सकते हो। ठीक है, हरासमेंट में ही आ जाएगा क्योंकि वो है ना, क्योंकि हरासमेंट है, मी टू कैंपेन है, तो फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस में ही आ जाएगा वो चीज। अब डेमोक्रेसी इसमें कैसे हेल्प कर सकती है? क्योंकि डेमोक्रेसी ऐसे लॉज बना सकती है कि वो इस तरीके के जो वायलेंस है, किसी भी तरीके का वायलेंस है, उसको क्रिमिनलाइज किया जाए। ठीक है, सो वायलेंस को क्रिमिनलाइज किया जाए, विमेन के अगेंस्ट, और प्रोटेक्टिव मेजर्स यहाँ पर लिए जाए। अब अगर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करती हूँ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो बहुत सिंपल होना चाहिए कि अगर मान लो विमेन का राइट होता है सेफ अबॉर्शन का, तो वो चीज को आप उस मूवमेंट्स की कुछ बात कर सकते हो। जैसे अब मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रही है कौन सी मूवमेंट हो सकती है, एग्जाम्पल आप देख लेना कि कौन सी मूवमेंट का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। बट यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो आप बहुत सिंपल चीज ये नोट कर सकते हो कि विमेन का राइट है एक सेफ अबॉर्शन के लिए, है ना। तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर एक्सेस आपको विमेन को प्रोवाइड करना चाहिए। तो सेफ अबॉर्शन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप इसको इलेबोरेट कर सकते हो पॉइंट को। डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में अगर इस चीज को हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डेमोक्रेसी इज बेसिकली हेल्थ केयर पॉलिसीज कुछ प्रोवाइड करती है ना। जैसे कि जिससे हमें एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है, सेफ अबॉर्शन हो सकता है, वही पॉइंटर आप यहाँ पर लॉज के कंटेक्स्ट में डाल दोगे। मेटर्निटी केयर, है ना, ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है मेटर्निटी केयर का। तो यहाँ पर इस तरीके के लॉज लेकर के आ सकते हैं। फिर है राइट टू सेफ्टी इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस। ये एक ऐसा इशू है, एक ऐसी चीज है जिसका सामना हर लड़की को हर रोज करना ही पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो कि पब्लिक स्पेसेस में हरासमेंट रिड्यूस करने पर काम करते हैं। तो ये सोशल मूवमेंट्स बहुत सारी ऐसी आई हैं, ठीक है। उसी चीज को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे, तो रिड्यूसिंग हरासमेंट इन पब्लिक स्पेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैंपेन हुआ था सेव सिटीज, ये कुछ आप कैंपेन नोट भी करके रख सकते हो। ग्लोबल इनिशिएटिव, ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में अगेन लीगल प्रोटेक्शन आप इंश्योर करोगे, एंटी हैरेसमेंट लॉज लेकर के आओगे, है ना। ये सारी चीजें आप मेंशन कर दो यहाँ पर, एंटी हैरेसमेंट लॉज एंड पॉलिसीज। ठीक है, ऐसे रिफॉर्म्स लेकर के आओगे ताकि पब्लिक स्पेसेस को सिक्योर किया जाए।
ठीक है। तो कुछ पुलिसिंग रिफॉर्म्स भी आप ला सकते हो पब्लिक स्पेसेस को सिक्योर करने के लिए। अब राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन फिजिकल एक्टिविटीज अगर आप बात करते हो, तो फिजिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी हो गई? देखो, अभी आजकल ना एक बहुत बड़ा इशू चला था स्पोर्ट्स में विमेन के लिए, और फिजिकल एक्टिविटीज विमेन करती हैं उसमें। तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट ग्रुप होते हैं जो ये मांग करते हैं कि आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए एंड फंडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर फंडिंग फॉर विमेन इन स्पोर्ट्स। उसको ले लो आप, है ना। आप वही सेम इशू तो है, इनफैक्ट स्पोर्ट्स में भी यही वाला इशू था ना, हैरासमेंट वाला। तो अब ये सारी चीजें, तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी मूवमेंट्स आपको अटैच इससे मिल जाएंगी। विमेन इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज, तो उनके लिए आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन, फंडिंग वगैरह एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। डेमोक्रेसी में ही डेमोक्रेसीज को एक लॉ लेकर के आना चाहिए, लेजिस्लेट करना चाहिए जेंडर इक्वालिटी के लिए इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर आप जेंडर इक्वालिटी पर लॉ लेकर के आओ, ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हो। एग्जाम्पल अगर आप दोगे तो अलग अलग टाइप के आप एग्जाम्पल दे सकते हो। राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी में आपको देखना पड़ेगा कहाँ का एग्जाम्पल, मेरे को एग्जैक्टली अभी मतलब माइंड भी मेरा काम नहीं कर रहा कि क्या मैं एग्जाम्पल दूंगी, और वो चीज थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेगी। अगर आपको ध्यान आ रहा है तो आप लिख कर बता सकते हो। फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस के लिए तो है ऑफ कोर्स, साउथ अफ्रीका का दे सकते हो, तो इंडिया का भी दे सकते हो आप। तो साउथ अफ्रीका में बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे लॉज जो हैं वो पब्लिक एक्टिविज्म से ड्रिवन थे बेसिकली, ठीक है। तो डेमोक्रेसी से ही ये चीज हुई थी, ऐसे लॉज इस्टेब्लिश हुए थे। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। यहाँ पर आप आयरलैंड का एग्जाम्पल दे सकते हो, वहां पर ये चीज बहुत न्यूज में आई थी। इनफैक्ट 2018 में हुआ था, जहाँ पर ग्रास रूट एक्टिविज्म चला था, जिसमें अबॉर्शन बैन को रिपील किया गया था डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू। सेफ्टी इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस इस 100% इंडिया का एग्जाम्पल दो, इसमें तो आप निर्भया मूवमेंट का एग्जाम्पल दोगे, ठीक है ना। कि निर्भया मूवमेंट आई थी, उसमें रेप लॉज में रिफॉर्म हुआ था, पब्लिक सेफ्टी मेजर्स लाए गए थे, है ना, पार्लियामेंट्री एक्शन हुआ था। तो ये सारी चीजें तो आप एग्जाम्पल डेफिनेटली यहाँ पर पुटअप कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल आप दो यहाँ पर। एग्जाम्पल सेफ अबॉर्शन के लिए आप दे सकते हो। देन राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन फिजिकल एक्टिविटीज, यहाँ पर आप इंडिया का भी दे सकते हो, यूएसए का आप देना है इसमें एग्जाम्पल। यूएसए में क्योंकि अच्छे हैं लॉज, आप देखोगे ना ओलंपिक्स वगैरह में भी बहुत उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। तो यूएसए का आप एग्जाम्पल देना, वहां पर भी कोई लेजिस्लेशन आया था जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है विमेन को स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन में। तो यहाँ पर आप यूएसए का एग्जाम्पल डेफिनेटली लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं विमेन के लिए। इनफैक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप स्वीडन का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। स्वीडन में भी क्योंकि कुछ डेमोक्रेटिक वेलफेयर सिस्टम चलता है, फ्री एंड इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर का, मेटर्निटी केयर अच्छी प्रोवाइड की जाती है। तो ये आप एग्जाम्पल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो बहुत सारी कंट्रीज के एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो अभी इस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो इस आंसर को। तो आपने क्या किया, फिजिकल राइट्स ऑफ वुमेन के लिए एक आपने बेसिक पॉइंटर्स पहले प्रिपेयर कर लिए। अब उसको आप सोशल मूवमेंट के कंटेक्स्ट में सोच सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन। फिर डेमोक्रेसी अगर आ जाए, डेमोक्रेसी कंटेक्स्ट में सोच लेना। अगर मान लो डेमोक्रेसी की जगह यहाँ पर इक्वालिटी आ गया होता, उसके कंटेक्स्ट में सोच लेते। फ्रीडम आ गया होता, आप उसके कंटेक्स्ट में सोच लेते। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, एक एग्जाम्पल लेती हूँ छोटा सा, 1 मिनट के लिए हम बस डिस्कस करेंगे, जस्ट फॉर 1 मिनट। इक्वालिटी का एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लो सोशल मूवमेंट्स और डेमोक्रेसी की जगह यहाँ पर इक्वालिटी में लिख देती हूँ, तो फिजिकल राइट्स क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला क्या है, बॉडीली ऑटोनॉमी। बॉडीली ऑटोनॉमी में आप क्या बोल सकते हो कि वुमेन के पास अपनी बॉडी के लिए खुद पावर होनी चाहिए डिसीजन लेने की, कि हमें अपनी बॉडी के लिए क्या करना है, क्या कैसे रखना है, ठीक है। मेन के पास भी तो होती है उनकी खुद की बॉडी के लिए, वैसे ही वुमेन के पास होना चाहिए। तो उससे क्या हो गया कि पर्सनल फ्रीडम में इक्वालिटी प्रोवाइड करती, पहली चीज ये हो गई। फिर क्या है कि अभी है वायलेंस से फ्रीडम। तो एक सेफ एनवायरनमेंट वुमेन के लिए क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, ताकि उनके मन में कोई डर ना रहे वायलेंस से रिलेटेड, है ना। सो दैट वो इक्वली सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर पाए। ऐसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो यहाँ पर तो आपको विमेन को इतना आज़ादी होनी चाहिए कि वो हेल्थ केयर के रिलेटेड अपने डिसीजंस खुद ले पाए। विमेन को एम्पावर करना चाहिए, अपने डिसीजंस ले पाए, फैमिली, करियर, फ्यूचर, सब चीज़ों के लिए अपने आप से उनके पास इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर भी होना बहुत ज़रूरी है।
देन अगर राइट टू सेफ्टी इन पब्लिक प्राइवेट स्पेसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन का पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए ये सारे बैरियर्स खत्म करना बहुत जरूरी है ना। लेवल प्लेइंग फील्ड फील्ड होना चाहिए ना वुमेन के लिए भी। एजुकेशन हो गया, वर्क हो गया, या और कहीं जाना है आपका, कहीं भी कुछ भी है, तो उस चीज में वुमेन की इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फिजिकल एक्टिविटीज में तो देखो वुमेन को बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज में, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो वो सारे जेंडर बैरियर्स को एक तो ब्रेक करना, ठीक है ना। और दंगल मूवी का एग्जांपल दे देना। तो यहाँ पर क्या है ना कि इक्वालिटी आपको प्रमोट करनी है फिजिकल फिटनेस के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए, वो सारी चीजें आप लिख सकते हो। और कुछ आप एग्जाम्पल्स दे देना। एग्जाम्पल क्या दोगे, जैसे अर्जेंटीना का एग्जाम्पल दो। अर्जेंटीना ने क्या किया, अबॉर्शन को लीगलाइज किया था 2020 में। अबॉर्शन लीगलाइज, ये आप एग्जाम्पल दे देना, है ना। विमेन को एक राइट दे दिया ना कि अपने रिप्रोडक्टिव डिसीजंस खुद ले पाओ। ये आप एग्जाम्पल यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दे सकते हो। या फिर जेंडर वायलेंस के लिए स्पेन में हुआ था, वो आप कुछ एग्जाम्पल दे देना। डोमेस्टिक वायलेंस एड्रेस किया था, ठीक है। देन ये ऑल्दो ये मैंने सर्च किए हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि ये मैंने थोड़ा सा इस पे सर्च किया था। तो अब नेक्स्ट आप बता सकते हो इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए। तो मैंने आपको बोला कि फिजिकल एक्टिविटीज का तो यूएस ही सबसे अच्छा परफॉर्म करता है जितना मुझे आइडिया है, तो वो आप लिख सकते हो। चाइना का अगर आपको मिलता है कुछ, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। कीनिया का भी लिख सकते हो आप, उन्होंने कुछ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन बैन किया था एक बार, उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो। अदरवाइज आप ये सारे एग्जाम्पल दो। स्वीडन का यहाँ पर मैंने दिया था आपको, वो आप एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल है, कुछ कंट्रीज आप याद कर लो, इनके गिने चुने वही एग्जाम्पल आप हर जगह लिखोगे, ठीक है ना। स्पेन का एग्जाम्पल मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं था, ये मेरे को रिसेंट पता लगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से बेसिकली आपको आंसर करना है। इक्वालिटी के पॉइंटर्स भी आपने यहीं से लेके बना दिए अपने आप सोच के, बस उतना करना है। सो दिस इज आवर वेबसाइट synopsisize.com। यहाँ पर आप जाओगे, ऑप्शनल में, पीएसआर ऑप्शनल में आपको सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट मिल जाएगी। ऑल्दो जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं ना, मैं उनके लिए भी बता रही हूँ, और जो लोग यहाँ से ये बुकलेट खरीद रहे हैं और कोर्स खरीद रहे हैं, उनके लिए भी मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसा भी आ जाए तो सॉल्व कैसे करना है। ये मत बोलना बस कि अरे ये क्वेश्चन तो बड़ा डायनामिक आ गया है, नया आ गया। डेफिनेटली नया आ गया, पर टॉपिक तो वही है, थीम तो वही है। अगर आप एक थीम भी पकड़ लेते हो ना, उसको आप क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ के देखो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगेगा। मैं मानती हूँ कि एग्जाम में एकदम से नया क्वेश्चन देख के हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, वो डेफिनेटली हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। बट आप अगर आप इतना भी ये चीज माइंड में रखते हो ना कि अगर मैं मेन थीम, जैसे मेन थीम सोशल मूवमेंट्स है, सोशल मूवमेंट्स का तो आपको पता ही है ना, क्योंकि वो तो आपके सिलेबस का ही पार्ट है। डेमोक्रेसी तो पता है, वो तो सिलेबस का पार्ट है। विमेन के बारे में कहीं फेमिनिज्म में कहीं तो पढ़ा है, एग्जाम्पल्स कुछ तो पढ़े हैं। अगर नहीं भी पढ़े ना, तब भी आप सोचो कि क्या राइट्स हैं विमेन के, फिजिकल राइट्स क्या हो सकते हैं, फिजिकल में क्या क्या आ जाता है। फिजिकल में सबसे पहले तो बॉडी आ जाती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ जाती है, वायलेंस आ जाता है ना। और पब्लिक प्राइवेट स्पेसेस, अभी मेट्रो में जाते हो आप, 10,000 लोग आपको लड़कियों को छेड़ देते हैं। तो ये क्या है कि रोज का आना जाना रहता है, पता नहीं पूरी जिंदगी में लड़कियों को कितने लड़कों ने छेड़ा होगा। ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है पब्लिक स्फेयर में, प्राइवेट स्फेयर में। बहुत बार घर के मेंबर तक कभी कभी ये करते थे हरकतें। तो ये क्या है, ये सारी चीजें हैं कि आपको स्पोर्ट्स में अभी इतना ज्यादा चला था, तो यहाँ पर क्या है ना कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वुमेन के फिजिकल राइट्स के बारे में सोचना। ये तो आप आसपास देखो अपने, और आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली तो छोटी छोटी चीजें, छोटी थीम पकड़नी है, उसके बारे में थोड़ा सा सोचना है, और वहीं से ही आपके बाकी सारे पॉइंटर्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि डायनामिक क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और फ्री बुकलेट चाहिए, जो अनसॉल्व्ड बुकलेट है, वो आप यहाँ से फ्री रिसोर्सेज से डाउनलोड्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जाना, तो वो जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, सारी सभी की मिल जाएगी आपको ये फ्री बुकलेट, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। 40 से 45 साल के अनसॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर है, और जो मैंने पहले बताया था आपको यहाँ पर सॉल्व है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।